अपन देखें पोषण अभियान की रिगार्डिंग अपने बात की थी पीएम पोषण शक्ति निर्माण के दो पार्ट होते हैं, एक पीएम पोषण शक्ति और दूसरा था पोषण अभियान। ठीक है ना। इसके पीएम पोषण शक्ति मिड डे मील प्रोग्राम का दूसरा नाम है। मिड डे मील प्रोग्राम पहले बोलते तो ठीक है ना, उसका अब नेम चेंज करके क्या हो गया पीएम पोषण शक्ति। और इस प्रोग्राम ओवरऑल प्रोग्राम का दूसरा पार्ट क्या है पोषण अभियान। तो अपन इस वीडियो में पोषण अभियान के रिगार्डिंग देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कि पोषण की फुल फॉर्म क्या होती है। तो प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ठीक है ना, होलिस्टिक मीन ओवरऑल जो भी जितने भी नरिशमेंट न्यूट्रिशन होते हैं सबको अपन को कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पोषण अभियान का लोगो दिखाया हुआ है, जिसमें ठीक है ना एक तरह से पेड़ को ग्रोथ करते हुए दिखाया गया है। तो वही एक तरह से कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन कितनी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, पीएम पोषण अभियान का देखा है कि दूसरा नाम क्या है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अपने बात की थी आईसीडीएस प्रोग्राम की रिगार्डिंग भी देखा था, वो भी उसके लिए भी सेम मिनिस्ट्री वर्क करती है। प्लस पीएम पोषण शक्ति अभियान अपन देखा था इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन ठीक है ना होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कब स्टार्ट किया गया था ये, तो 2018 में इसका लॉन्च किया गया था पोषण अभियान को। और इसका मेन क्या एम क्या था इसका अपन देखें, ठीक है, टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन इन द कंट्री थ्रू द लाइफ साइकिल अप्रोच। ये लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होती है इसके रिगार्डिंग अपन आगे देखेंगे। प्लस इट प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है ना, पोषण अभियान में ये मेन था। प्लस इसका गोल्स देखे अपन टू अचीव द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 year, adolescent girls, pregnant women प्लस लैक्टेटिंग वुमेन विथ फिक्स्ड टारगेट। ठीक है ना, तो इसमें मेन अपन देखेगा कौन कौन से बेनिफिशियरी है, तो अपने हो गए 0 to 6 year चाइल्ड हो गए, एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गई। और ठीक है, इनके लिए फिक्स टारगेट है कि अपन को एक साल में इस एज ग्रुप में अपन न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो को कितने % मिनिमाइज कर सकते हैं। अपन पोषण अभियान के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना जो भी ऑब्जेक्टिव माल न्यूट्रिशन रिलेटेड है, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड है उसको 2% एवरी ईयर रिड्यूस करना है। और जो भी ऑब्जेक्टिव एनीमिया रिलेटेड है, ठीक है ना, एनीमिया रिलेटेड है उसको 3% से रिड्यूस करना है। तो अपन को ये पहले डिफरेंस पता ऑब्जेक्टिव तभी अपन याद कर सकते हैं। तो अपन देखें कि 0 to 6 ईयर के चाइल्ड है उसमें स्टंटिंग को रिड्यूस करना है, प्रिवेंट करना है कितना 2% एवरी ईयर। ठीक है ना, अंडर न्यूट्रिशन 0 to 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें रिड्यूस करना है कितना 2% एवरी ईयर। और लो बर्थ वेट है वो भी रिड्यूस करना है कितना 2% ईच ईयर। ठीक है ना, तो ये 3 माल न्यूट्रिशन रिलेटेड थे, एक स्टंटिंग, एक अंडर न्यूट्रिशन, एक लो बर्थ वेट। इनको कितना रिड्यूस करना है 2% एवरी ईयर। नेक्स्ट अपन देखें कि 6 मंथ टू 59 मंथ ओल्ड चिल्ड्रन है, इनमें एनीमिया को प्रिवेंट करना है, ठीक है ना, रिड्यूस करना है कितना 3%। प्लस प्रिवलेंस ऑफ द एनीमिया अमंग द वुमेन, ठीक है ना, इन एडोलेसेंट गर्ल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अपन ने देखा था पोषण अभियान के बेनिफिशियरी, उन सब में जितने बेनिफिशियरी जैसे 0 to 6 मंथ टू 59 मंथ के ओल्ड के बच्चे हैं उनमें भी अपन को एनीमिया रिड्यूस करना है 3%। और वुमेन्स है, ठीक है, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन होगी, एडोलेसेंट गर्ल्स होगी, इनमें भी अपन को 3% एवरी ईयर एनीमिया को रिड्यूस करना है। तो ओवरऑल अपने 5 ऑब्जेक्टिव हो गए, जो 3 ऑब्जेक्टिव वो माल न्यूट्रिशन रिलेटेड है, 2 ऑब्जेक्टिव एनीमिया रिलेटेड है। एनीमिया रिलेटेड ऑब्जेक्टिव उसको अपन को कितना रिड्यूस करना है एवरी ईयर 3% रिड्यूस करना है। और माल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अपन को कितना एवरी साल रिड्यूस करना है उसको 2%।
अपन देखें कि पोषण अभियान, ठीक है ना, इट एंश्योर द कन्वर्जेंस ऑफ द वेरियस प्रोग्राम, ठीक है ना, वेरियस प्रोग्राम के आपस में कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस से अपन इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम है जो इंक्लूड किए गए? एक आंगनबाड़ी सर्विसेज ICDS प्रोग्राम हो गया, फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स फॉर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें कौन सी आ गई? KSY आ गई, किशोरी शक्ति योजना, सबला प्रोग्राम आ गया, प्लस न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ये सब प्रोग्राम है, ये भी अपन 1 by 1 कवर करेंगे। जनानी सुरक्षा योजना हो गया JSY, जो मेन क्या इंडिकेट करता है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंडिकेट करता है। प्लस नेशनल हेल्थ मिशन NHM हो गया, ठीक है, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्लस स्वस्थ भारत मिशन हो गया, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति से बिलोंग करता है ये प्रोग्राम। तो ये सब प्रोग्रामों के कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस से अपन ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। फिर अपन देखें पोषण अभियान 2.0। इससे पहले पोषण अभियान आया था, ठीक है ना, कि पोषण अभियान में कुछ पॉइंट को ऐड किया गया और उसको किस नाम से जाना जाता है? अब कुछ क्या क्या ऐड हुआ वो अपन देखेंगे। उसके बाद ऐड होने के बाद उसको अपन क्या बोलते हैं? पोषण अभियान 2.0। इसको क्या बोलते हैं? सक्षम आंगनबाड़ी भी इसका दूसरा नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट। सक्षम आंगनबाड़ी का मीनिंग पोषण अभियान 2.0। प्लस इसका मेन अपन देखे, मेन एम और ऑब्जेक्टिव, इसके गोल्स क्या था? टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। हमने पहले देखा था कि पोषण अभियान में जो बेनिफिशियरी होते हैं वो कौन होते हैं? चिल्ड्रन होते हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन होती है, ठीक है ना, एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो ये इस जो अपने अभी नाम दिए वो सब इस प्रोग्राम के बेनिफिशियरी होते हैं। नियर इनिशिएटिव क्या किया गया पोषण 2.0 में? इसमें पोषण वाटिका को इंक्लूड किया गया, जिसको क्या बोलते हैं? बेसिक में नाम देखा था विलेज गार्डन। इसके रिगार्डिंग को हम देखेंगे। पोषण ट्रैकर को ऐड किया गया, जो आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा यूज किया जाता है, पोषण ट्रैकर हो गया। प्लस इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है, ये भी एक तरह से न्यू इनिशिएटिव था। प्लस improve awareness on the menstrual hygiene among the adolescent girls, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट भी पोषण अभियान में इंक्लूड किया गया। प्लस इंप्रूव द एक्सेस ऑफ द हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स, के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अवेयरनेस है उसको इंप्रूव करना है, ठीक। वो कैसे कर सकते हैं? सैनिटरी नैपकिन, हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करके। प्लस सेफ डिस्पोजल ऑफ द सैनिटरी नैपकिन, नैपकिन है उसको प्रॉपरली सेफ प्लेस पे कैसे डिस्पोज करते हैं, इसके रिगार्डिंग भी उनको अवेयर किया गया। इसके मेथड भी उनको मेथड के रिगार्डिंग अवेयर किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है, और 3 अदर पॉइंट थे जिसमें पोषण वाटिका, पोषण ट्रैकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। ये सब न्यूअर इनिशिएटिव थे जो पोषण अभियान 2.0 के अंदर इंक्लूड किए गए थे। अपन देखें कि सक्षम आंगनबाड़ी कि क्या क्या फीचर्स है, ठीक है ना। इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सेफ बिल्डिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट की अवेलेबिलिटी हो, प्लस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेशल एरिया वहाँ पे अवेलेबल हो। प्लस अपग्रेड द सर्विसेज, ठीक है, लाइक न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप और इम्यूनाइजेशन। ये सब इम्प्रूवमेंट सर्विसेज है, इनमें कैसे अपग्रेड किया जाए। प्लस डिजिटल एम्पावरमेंट, यूज ऑफ द पोषण ट्रैकर ऐप एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उन सर्विसेज को, ठीक है ना, कैसे उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है और रियल टाइम उनकी मॉनिटरिंग हो, ठीक है ना। और उसके लिए यूज किया गया वो कौन सा ऐप था? वो पोषण ट्रैकर ऐप का यूज किया गया। प्लस फर्स्ट फोकस ऑन द फर्स्ट 1000 डेज, ठीक है, कि जब से कॉन्सेप्शन हुआ है, ठीक है ना, फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द 2 ईयर ऑफ द एज, ठीक है, इस टाइम तक वल्नरेबल ग्रुप होता है बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, उस टाइम को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उस टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई हो सके उनके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पोषण वाटिका का क्या मीनिंग है, ठीक है ना, जिसको विलेज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पोषण वाटिका इज ए न्यूट्रिशन गार्डन डेवलप एट द आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल,
household and community level to provide the fresh, locally available, nutritious food and promote the healthy eating habits। ये मेन इसका गोल था किसका, पोषण वाटिका का, कि अपने यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, हाउस होल्ड, कम्युनिटी लेवल पे एक गार्डन क्रिएट करे, ठीक है, जिसमें ऑल टाइप के न्यूट्रिशनल फ्रूट और वेजिटेबल्स उसमें अवेलेबल हो, जो लोकली अवेलेबल है, ठीक है ना, प्लस फ्रेश अवेलेबिलिटी हो सके उनकी, और वो उनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फूड भी है वो, ठीक है, तो वो प्रॉपरली अवेलेबल हो। तो ये मेन गोल था पोषण वाटिका का। अपने इसका एम देखें, टू एंश्योर द रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड एंड इम्प्रूव द डाइटरी डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसमें से कौन कौन से इंक्लूड बेनिफिशियरी कौन कौन से पोषण वाटिका का, तो अपन इससे पहले देख चुके हैं कि पोषण अभियान के लिए कौन, चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और एडोलेसेंट गर्ल्स, ये सब इसके बेनिफिशियरी है। ऑब्जेक्टिव देखें कि इसकी पोषण वाटिका का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एड्रेस द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आयरन, विटामिन ई, फोलेट, जिंक, ये सब डेफिशिएंसी से डिफरेंट टाइप के उनको डेफिशिएंसी हो सकती है माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, डाइटरी डाइवर्सिटी के मल्टीपल टाइप के उनको वेजिटेबल्स और फ्रूट अवेलेबल हो, जिसके बेसिस के जिसके थ्रू अपन इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को मिनिमाइज कर सके, प्लस प्रमोट द डाइटरी डाइवर्सिटी, ठीक है, मल्टीपल टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, प्लस एनकरेज द लोकल एंड सीजनल फूड, प्लस सपोर्ट द न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज एंड स्ट्रेंथन द कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इसमें अपन देखे थे एक तरह से कि पोषण वाटिका ठीक है ना, आंगनवाड़ी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, वहाँ पे प्रॉपर तैयार की गई, तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अपन देखें कि पोषण वाटिका में कौन कौन से कंपोनेंट है जिसको ग्रो किया जाता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेच हो गया, ठीक है ना, और अमरंथ हो गया, और सीजनल वेजिटेबल्स देखें तो टोमेटो, कैरेट्स, पंपकिन हो गया, फ्रूट्स पपाया, बनाना हो गया, ठीक है, पल्सेस एंड मिलेट्स हो गए, प्लस हर्ब्स होगी, ड्रम स्टिंग, तुलसी हो गए, तो ये सब वहाँ पे पोषण वाटिका में ग्रो किए जाते हैं, जिससे ठीक है ना मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल हो सके।